अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम हमारे मेहमान हैं सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। आज इनसे बात करेंगे कि बजट में क्या ख़ास होने जा रहा है बजट के हवाले से, क्योंकि जो कि पेश होगा पंजाब असम्बली में, और उसमें मिनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट का क्या क्या जो डेवलपमेंट की स्कीम है ख़ास तौर पर, उस हवाले से कितना बजट मुख्तस किया जा रहा है। क्योंकि पंजाब असम्बली में जब भी बात होती है तो मसीही आबादियों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वहाँ के मसाइल का बहुत तज़किरा होता है, लेकिन क्या अब वो इस बजट में हल होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के हवाले से अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है और कब तक ये जो एक्ट है ड्राफ्ट होगा, इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रमेश साहब। रमेश साहब, सबसे पहले बताएं कि बजट आ रहा है, क्या देने जा रहा है मसीही कम्युनिटी को? देखिए, इसमें जिस तरह पहले भी बात हुई थी, हमने पिछले साल भी जहाँ पे मसीही आबादियाँ हैं उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए, जहाँ जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ नहीं हैं उनके लिए बजट मुख्तस किया था। इस साल भी उसी तरीके से बजट मुख्तस हमने करवाने के लिए दरख्वास्त दी है। अपना मानी जाएगी दरखास्त? पूरा प्लान दिया, लेकिन आपको पता है इस वक्त असम्बली में तो बहुत इशू होता है इस वक्त जो, क्योंकि आपको बखूबी अंदाज़ा है इस वक्त जो कट लगा है, जो फेडरल गवर्नमेंट हमारे प्रोविंस का हिस्सा लेगी, तो सर्टनली उसका इम्पैक्ट तो नीचे आएगा। वो मेरे महकमे को भी आएगा, बाकी महकमों को भी आएगा। लेट्स सी उस पर क्या होता है। बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि काम रुक जाएगा। वक्ती तौर पर थोड़ी सी वो स्लो होएगी वो पेस, बट मुझे जो वज़ीर आला पंजाब का जो पैशन है, जो विजन है, जो उन्होंने कहा हुआ है, वो हम कब्रस्तानों की चार दीवारियों के लिए वो भी प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमारी मसीही आबादी है उनके लिए भी प्रोजेक्ट मंसूबे लेके जा रहे हैं। सुना है आपने लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला 3 डिवीजन्स की मसीही आबादियों को टारगेट किया है। हमने लाहौर, यहाँ पे मसाइल वाकई खत्म हमारा मिसाइल में ये तो नहीं कह सकता कि ऑल ऑफ अ सडन मसाइल ख़त्म होंगे, लेकिन अब 3 अरब सुना है कि इसमें जी। इस वक्त हमारा फोकस ये है कि जहाँ जहाँ पे मसीही आबादियाँ हैं, देखिए लाहौर के अंदर तकरीबन कुछ 7 से 8 लाख मसीही आबादी हैं, और बदकिस्मती से जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं हैं। और जहाँ पे मेरा फ़र्ज़ है बतौर वज़ीर, लेकिन मैं ये इसके साथ बहुत ज़रूरी है, और मैंने आपको पता पंजाब असम्बली के अंदर भी आवाज़ उठाई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमपी एमएलए साहिबान हैं जिन्होंने उनसे वोट लिए, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी आवाज़ बने, उनके लिए फ़ंड्स लेके आएँ। लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी से बरूज़िम्मा नहीं हूँ। हमने इस वक्त लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारी मसीही आबादी हैं वहाँ पे हम उनकी तरक्की के लिए देखा है वैसे जाके आपने? जी, जी। मैं तो अभी रात को ही, मैं जनाब, मैं तो रहते ही फील्ड में हूँ, आपको तो पता है। अब मैं देखिए, मैं तो अभी रात को, अब बिहार कॉलोनी की बात करें, फजल साहब आए थे, इतना बड़ा मजमा लगाते हैं वहाँ पे, मैं तो अभी लेकिन मसाइल पर बात नहीं होती। मैं तो अभी रात को बहावलपुर, डेरा नवाब, अहमदपुर शर्किया से गया हूँ। जी, मुझे पता है। इससे पहले मैं फैसलाबाद गया हूँ। इससे पहले मैं, आप यू नेम, जहाँ जहाँ से मैं होके आ रहा हूँ, शायद आज तक तारीख में नहीं हुआ। मैं कल जब साउथ पंजाब था तो मुझे वहाँ की आवाम ने बताया कि सर ये आपका 14वां से 15वां विज़िट है पिछले 2 साल के अंदर। आज तक कोई वज़ीर हमारे पास एक से दूसरी दफ़ा नहीं आया, चाहे वो किसी भी जमात से हो। मैं ये समझता हूँ हमें उनके हकूक़ उनकी दहलीज़ पे पहुँचाना है, लेकिन ये वैक्यूम आज का नहीं है। ये वैक्यूम पिछली, आपके खाते में तो आ रहा है, देखिए मेरे खाते आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मेरे खाते में आ रहा है, तो मैं इस जिम्मेदारी, जो मैं 2 साल का मैंने काम किया और इसके गवाह आप हैं, इसको हाईलाइट आपने किया। आपने देखा कि ये वो महकमा था जो महकमा कभी भी फाल नहीं रहा। आई विश जो सिर्फ महकमा था 50 करोड़, महकमा था, ये मैं नहीं 50 करोड़ के बजट 50 करोड़ के बजट, और ये मैं नहीं कहता। आज 8 अरब ले गए। आज 8 अरब पे देंगे, और मैं जो मेरा जो बजट में अभी देखिए, मैंने तो 16 अरब की तजवीज़ दी हुई है। अब देखिए उस वक्त उसमें कितना मिलता है, जितना भी मिलता है हम उसको बड़ा जुडिशियस उसका यूज़ करेंगे, और मुझे उम्मीद है 3 डिवीजन्स को आपने टारगेट किया है, ये मुकम्मल करवाएंगे मैं काम? ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुकम्मल हो जाएंगी। इन 3 डिवीजन के अंदर बहुत आबादी कितना है। अरसा लगेगा? देखिए, इन 3 डिवीजन पे मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मैं, अगर आप मुझे अकेले मेरे महकमे को कहेंगे, मेरे अकेले महकमे का बस का रोक नहीं है। 8, लेकिन आप ले तो सकते हैं ना सीएम इनिशिएटिव से, देखिए सर्टन, दिलवा तो सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपकी यही, बात तो सुनी जाती है। मेरी बात सुनी जाती है, लेकिन आप खुद देखिए, मैं तो आपसे कहूँगा आप जाइए और आप प्रॉपर प्लान बनवाइए। अभी हम प्रॉपर प्लान बनवा के सीएम साहबा के पास लेके जा रहे हैं। अब उसमें से मुझे कितना बजट मिलता है वो अब उसके बाद मैं कुछ फैसला अब करूँगा। बात करेंगे, सिख मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, अब
क्रिश्चियन पर्सनल लॉज की बात हो रही है, वो क्या है ज़रा बताएंगे, कब तक ये ड्राफ्ट होगा? और ये बड़ा दरीना मुतालबा था। देखिए, मैं आपको राव साहब एक बात बताऊं, जहां पे आप निशानदेही कर रहे हैं तरक्याती कामों की, मैं ये मानता हूं कि यस, बहुत लकूना है इन पे बहुत। अगर आज से 4 दहाइयाँ पहले काम शुरू होता तो शायद ये मसाइल इतने ना बढ़ते, और हर आए रोज़ के साथ मसाइल बढ़ रहे हैं। और हमें ये समझना होगा कि जब पाकिस्तान बना था तो 3 लाख मसीही थे। वो 3 लाख मसीही पूरे पंजाब के अंदर स्प्रेड हुए, और बदकिस्मती ये रही कि हमने उनको गांव की नुक्कड़ पे बिठाया जहाँ पे गांव का गंदा पानी जोड़ होता था। और अगर वो शहरों में भी आए तो हमने उनको शहरों के गैर इंसानी सलूक तो हुआ है। तो अब आज मैं ये समझ कोई दो राय नहीं। इस पे हमें इसलिए तो मेरे महकमे का वजूद है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इसलिए बार बार कहती है कि अगर अकलियत मेरे सर का ताज तो है, वो बार बार कहती है, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि हमारे निज़ाम के अंदर इन सबको एक्सेप्ट करने की वो होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो आप निशानदेही कर रहे हैं, ये पिछले 3 दहाइयों से ये मसला है। क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट यहाँ पे अभी भी 1872 वाला लॉ चल रहा है, जहाँ पे शादी की उम्र 13 साल है बच्ची की। आज हम 18 क्रिश्चियन लॉज में 13 साल। 13 साल 13 अच्छा, साल वो भी अब 18 साल जाएगी। ये तो बिल असेंबली में आ गया। अभी हम ये 18 साल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मसीही बरादरी का देरीना एक मसला है कि इन क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। आज आपने देखा, आज सारी क्लर्जी, चाहे वो कैथोलिक चर्च है, चाहे वो चर्च ऑफ पाकिस्तान है, चाहे साल्वेशन आर्मी है, चाहे FGA है, चाहे प्रेस्बिटेरियन चर्च है, सारी क्लर्जी है। लेकिन आपके MP सारे नहीं थे इसमें। MPs 3 बैठे थे, हमने कमेटी बनाई है। देखिए, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी मर्जी है। आपकी पार्टी जो पीपल्स पार्टी से, उनको भी बिठा लेते। मैंने तो सबको हमने इनवाइट किया। आपने सबको इनवाइट किया? हम क्यों तो नहीं सबको कहते आए। देखिए, हर एक की अपनी मर्जी है, हो सकता है उनकी कोई मसरूफियत होगी, उनकी कोई अपने होंगे। बुलाया था वैसे? मैंने तो महकमे को कहा था सबको बुलाएं, और सर्टनली महकमे ने सबको बुलाया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो एक क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के अंदर जो चीज़ें हैं, जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आ रही है, इन रिकमेंडेशन पे आज हमने एक स्टेयरिंग कमेटी बना दी है। उस स्टेयरिंग कमेटी के अंदर हमने ये किया है कि क्रिश्चियन क्लर्जी को और क्रिश्चियन कम्युनिटी को ओनरशिप दी है कि आप कोई चीज़ बना के आइए, हम इसके अकॉर्डिंगली इस बिल को लेके जाएंगे कैबिनेट के पास, और कैबिनेट के पास ले जाके जब वो कैबिनेट अप्रूव करता हम इसको कर देंगे। जहाँ तक बाकी सब स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि अभी ये प्रोसेस आज इसका आगाज़ हुआ है, जिस दिन हमने असम्बली लेके जाना है तो सर्टनली हम उस दौरान ये कंसल्टेशन के लिए दोबारा फिर एक मीटिंग करेंगे, सबको उसमें बुलाएंगे। जो आज MP साहबान नहीं आए, हम उनको दोबारा गुजारिश करेंगे वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आके बैठे। अगर उन्होंने कुछ काम किया है वो भी इसके अंदर इनकलकेट करें। हम ना, आपकी अपनी पार्टी के लोग पूरे नहीं आए। वो लाजमी नहीं है। अभी तो सात हैं, 8 हैं। अभी तो ये आज पहला इजलास है, अभी ये को ख़त्म तो नहीं हुआ ना। इसके अंदर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, तो इसलिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होनी है। इस पर हमने अब हाई लेवल कमेटी कब तक इसको कर लेगी? अभी हमने आज आपके सामने दे दिया इनको। जो हमारे जनरल नोयल साहब हैं, वो इस कमेटी के कन्वीनर हैं। वो उसके अंदर सारी क्लर्जी, सिविल सोसाइटी, लॉ एक्सपर्ट्स सब उसके अंदर मौजूद है। वो अपने इनपुट देंगे, उसमें पार्लियामेंटेरियन भी जाके अपने इनपुट देंगे। और वो उनकी आज हमने उनको ये कह दिया कि आप जिसको मर्जी। कि डिजिटल लर्निंग आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था, वो किधर है? कोई उसका फ़ायदा? आपके सामने उसका फेज़ 1 हो गया। अभी फेज़ 2 पे हमने अपनी रिकमेंडेशन। आपने रोक लिया? आपके डिपार्टमेंट ने रोक लिया? नहीं, डिपार्टमेंट ने तो नहीं रोका। खैर, वो फेज़ 1 हो गया था। फेज़ 2 के लिए अभी हमने दोबारा रिक्वेस्ट किया और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा बजट में उसको हमने तो अपनी प्रपोजल दी हुई है। लेट्स सी अब आगे वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या करता है। हमने तो उसकी हिफाजत के बारे में बताया, और बताया ये कितना अहम मंसूबा है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक दीना मसला कब्रिस्तान की अदम दस्तियाबी भी है। कब्रिस्तानों के लिए भी हमने, शमशान घाट भी जी, कब्रिस्तानों और शमशान घाट के लिए भी हमने बजट रखा है। और हमने तो वैसे उसका 1.5 बिलियन का बजट रखा है, बट वो एक दफ़ा मेरे ख्याल में ना काफ़ी है। लेकिन अब आपको जो कब्रिस्तान बनाने हैं वो शहर खामोशां की तर्ज पर बनाने हैं। नहीं, उसमें हमने अभी, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले कब्रिस्तानों की 4 दीवारियाँ और जनाजगा नहीं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और अगर 1.5 बिलियन कम हुआ तो CM साहबा ने, आपने ऐलान सुना था, उन्होंने कहा था मुझसे आप और पैसे दे दीजिए, एक दफ़ा इसको शुरू तो होना देना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, 8 दहाइयों का वैक्यूम है। मुझसे आज 2 साल हुए हैं, 2 साल में मैंने काम करके दिखाया। देखिए, मैंने आप गवाह हैं। पहले दिन ये तो शुक्र है सुथरा पंजाब आया तो उसमें हर कोई सफाई के लिए काम कर रहा है, अदरवाइज तो सफाई के लिए हमने कहा, आप गवाह हैं, मसीह कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, जो कि सबसे बड़ी ज्यादती है। 1 लाख माइनॉरिटी कार्ड दिया, उसमें मैंने एलानिया कह रहा हूँ, मुझे कोई एक कार्ड ऐसा दिखा दे जिसमें करप्शन हुई हो।
24,000 10,000 में क्या करप्शन? क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे लोगों ने निकाली थी, करप्शन ने निकाली, फेक एंट्री निकाली आपके। ये मैंने क्यों इन सबको सेंट्रलाइज किया है? ये जो 24,400 लोगों को क्रिसमस और ईस्टर ग्रांट जाती थी, दिवाली ग्रांट जाती थी, आपको पता था वो चेक्स किधर जाते थे? एक ही घर में बड़ा बड़ा चेक्स जाते थे। आज उस सबको ऑनलाइन किया। इसी तरीके से स्कॉलरशिप देने में खुद जाता हूँ। CSS की तैयारी के लिए मैंने खुद बच्चों को इंटरव्यू किया। आज वो CSS के लिए तैयारी देगा। ये क्या है? ये बेसिकली इस कम्युनिटी को एम्पावर करना। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप मुझसे पूछिए, लेकिन मेरे साथ साथ पुरानों से भी लाजिम पूछिए कि अगर पुरानों ने भी काम किया होता तो आज। पुरानों से भी बात करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने काम नहीं किया। आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।